नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इजराइल का बड़ा कदम, गाजा सिटी में 1 लाख सैनिक तैनात, 60,000 रिजर्व फोर्स को ड्यूटी पर बुलाया। नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर हमला, धोखेबाजी के आरोप, बोले यहूदी समाज का किया जा रहा अपमान। अमेरिका ने 6,000 स्टूडेंट वीज़ा रद्द किए, 4,000 स्टूडेंट्स पर अपराध और आतंकवाद में शामिल होने के आरोप। भारतीय वायुसेना को मिलेगा बड़ा बल, 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए 62,000 करोड़ प्रोजेक्ट को मंजूरी। राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर संसद में श्रद्धांजलि, ओम बिरला, राहुल गांधी समेत कई सांसद हुए शामिल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर सीएम हाउस में हमला, सिर पर लगी चोट, आरोपी सीसीटीवी में कैद। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पेरियासामी के खिलाफ विशेष अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक। सूरत में मालिक ने करवाए 32 करोड़ के हीरे चोरी, बीमा क्लेम पाने की साजिश में 2 बेटों को भी किया था शामिल। रेल यात्रा में अब लगेज साइज पर सख्ती, तय सीमा से ज्यादा सामान पर लगेगा 6 गुना जुर्माना। टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास मिले 43 जली वोटर आईडी, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। अहमदाबाद स्कूल में छात्र पर चाकू से हमला, 8वीं कक्षा के घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत। रक्षाबंधन महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के लिए आर्थिक मदद और आरक्षण की घोषणाएं की। भोपाल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर विवाद, मोनू सक्सेना ने प्रवीण सक्सेना पर लगाए गंभीर आरोप। भोपाल में निगम की कार्रवाई पर बवाल, फॉर्च्यून प्राइड सिटी में गेट तोड़ने पहुंचे तो सड़क पर उतरे लोग। अर्चना तिवारी गुमशुदगी का खुलासा, शादी से बचने हेतु अर्चना ने दोस्त संग मिलकर रची थी साजिश। नर्मदा में अस्थि विसर्जन करने आए 2 सगे भाइयों की डूबने से हुई मौत। उज्जैन में राजीव गांधी जयंती पर कांग्रेस ने निकाली सद्भावना रैली, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। उज्जैन नागदा में युवक युवती की संदिग्ध मौत, प्रतीक्षालय में शवों के पास मिला जहर। इंदौर में आयुष्मान कार्ड घोटाला, सर्जरी के नाम पर वसूली की शिकायत, सीएमएचओ ने जांच कर अस्पताल में भेजा नोटिस। इंदौर पेट्रोल पंप पर हेलमेट को लेकर 2 युवतियों में विवाद, हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम मोहन यादव ने रक्षाबंधन महोत्सव में 200 करोड़ की दी सौगात, बहनों को 1,500 रुपये प्रति माह, 33% आरक्षण और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की। विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहनों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि कार्यक्रम से विधानसभा को 200 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। रक्षाबंधन पर 250 रुपये दिए गए, वहीं रेडीमेड गारमेंट से जुड़ी महिलाओं को 5,000 रुपये की मदद मिलेगी। उन्होंने घोषणा की कि भैया दूज से हर बहन को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। मोहन यादव ने कहा कि आने वाले चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। साथ ही लव जिहाद और ड्रग्स माफियाओं पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम ने अपने संबोधन में अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं को याद कर प्रदेश की गौरवशाली परंपरा का उल्लेख भी किया। भोपाल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना की नियुक्ति पर घमासान, पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने भाजपा से संबंधों के आरोप लगाकर राहुल गांधी से मांगा हस्तक्षेप। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची जारी होते ही घमासान शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में नए जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना का विरोध तेज हो गया है। पूर्व जिला अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। प्रवीण सक्सेना ने राजीव गांधी की तस्वीर पर अपने खून से तिलक कर और राहुल गांधी को खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी। वहीं मोनू सक्सेना का आरोप है कि प्रवीण और उनका परिवार लंबे समय से भाजपा के लिए काम करता रहा है और मंत्री विश्वास सारंग के साथ भी उनकी साझेदारी है। उन्होंने राहुल गांधी से सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को न्याय देने और संगठन में बदलाव की मांग की है। हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी को, भारत रत्न को हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं और अपने खून से हमने तिलक करके हमारे इस विरोध प्रदर्शन को वापस आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी बात यह है कि राजीव गांधी जी ने भी हमेशा नौजवान साथियों की आवाज को बुलंद किया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है। यही मांग हम आदरणीय राहुल गांधी जी से कर रहे हैं कि हमें जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान के परिणामों में
जो भाजपा के लोग पदों पर काबिज हो गए हैं, जो व्यापम घोटाले के आरोपी काबिज हो गए हैं, उनको हटाएं और हमें न्याय दिलाएं और सत्य की आवाज को बुलंद करें। निश्चित रूप से व्यापम घोटाले के आरोपी संजीव सक्सेना, जिस पे आज भी न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, और जो संगठन सृजन अभियान में राहुल जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए जो सपना सजाया था, जो मनसा सजाई थी, उस पे पानी फेरने का काम किसने किया है, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम पूरे मामले में ये आज हमने खून से पत्र लिखा है। ये खून से पत्र लिखने के बाद हम अब अगला कूच हमारा दिल्ली की ओर जाने वाला है। ये पूरा हम मेल करेंगे, हम पूरे कागजों को, पूरे लेटर को हम खून से लिखेंगे और खून से हम मेल करेंगे। ये पूरा पत्र हम खून से लिखने जा रहे हैं 4 पेजों का, और हम मेल करेंगे। और हमारा एक बड़ा डेलीगेशन, कम से कम 50-100 लोगों का, अब AICC पे हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। राहुल जी से मुलाकात करेंगे, खड़गे जी से मुलाकात करेंगे, प्रियंका जी से मुलाकात करेंगे, और हम निवेदन करेंगे कि आपने जो मनसा बनाई थी पार्टी को मजबूत बनाने की, और आपने कहा था कि अब कांग्रेस में कोई भी भाजपा का आदमी पद नहीं पा पाएगा, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो मेरा निवेदन है आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, कि संजीव सक्सेना और प्रवीण सक्सेना को बाहर कीजिए। ये भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में भी लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं, और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, विश्वास सारंग के करीबी बने बैठे हैं, उनके काम धंधे विश्वास सारंग के साथ चल रहे हैं। तो फिर इनको क्यों पद से नवाजा गया? इसका मतलब यह है राहुल गांधी जी को अंधेरे में रखा गया है। हम उस सर्वे रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर ने तैयार की है। हम उस सर्वे रिपोर्ट की भी बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी जी एक टीम ने ऑब्जर्वर से हटके भी एक रिपोर्ट की है। इनको सार्वजनिक किया जाए और व्यापम घोटालेबाजों को कांग्रेस से दूर किया जाए। हम नौजवान निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अपनी आंख भी गंवा दी है, जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मैं 25 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस। अब राहुल जी मुझे न्याय दीजिए, इन तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को न्याय दीजिए। अब हमारी आवाज दिल्ली से गूंजेगी। अहमदाबाद स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्र ने 8वीं कक्षा के छात्र पर चाकू से किया हमला, घायल छात्र की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया। अहमदाबाद के 7th डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार को कक्षा 10 के एक छात्र ने कक्षा 8 के छात्र पर चाकू से हमला किया, जिससे घायल छात्र की बुधवार को मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों और समुदाय ने स्कूल में हंगामा और तोड़फोड़ की, जबकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में ले लिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने बताया कि झगड़े के बाद आरोपी ने चाकू का इस्तेमाल किया। डीसीपी क्राइम ब्रांच शरद सिंघल ने कहा कि विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बावजूद स्थिति अब स्थिर है। गुजरात मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जांच चल रही है और आरोपी को दंडित किया जाएगा। खोखरा पुलिस स्टेशन विस्तार में कल जो 7 डे क्रिश्चियन स्कूल है, यहाँ पे एक इंसिडेंट बना था जिसमें क्लास 10th के एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को चाकू मार दिया था। इसमें खोखरा पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR दाखिल करी, और जो इसमें कायदे के संघर्ष में जो बालक था, जो अक्यूज के रूप में था, उसको पुलिस द्वारा डिटेन किया गया और JJ एक्ट के अकॉर्डिंग कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। मीनवाइल नाइट में जो इंजर्ड स्टूडेंट था उसकी डेथ हो गई। तो सिंधी समाज के लोग, स्टूडेंट जो थे उसके फैमिली के लोग, और यहाँ स्कूल में जो पढ़ने वाले बाकी बच्चे हैं उनके पेरेंट द्वारा यहाँ स्कूल में भीड़ एकत्र जो हुई, उसकी वजह से जो कानून व्यवस्था का प्रश्न पैदा हुआ, उसकी वजह से सफिशिएंट संख्या में फोर्स खोखरा पुलिस विस्तार में स्कूल में रखी गई है। सभी सीनियर अधिकारी स्थल के ऊपर हाजिर है। कल 12:30 बजे का बनाव है। आज 10वीं में लड़का पढ़ता था जो विक्टिम है, और उसी की क्लास में दूसरा जो आरोपी है वो भी पढ़ता था। आरोपी की उम्र आश्रय 16 साल के आसपास होगी और विक्टिम की उम्र 15 साल। इनका एक हफ्ते से कुछ आपस में लड़ाई चल रही थी। कल आरोपी ने लाके छरी जो चाकू है वो विक्टिम के पेट में मार दिया, जिससे उसकी आज सुबह 3 बजे हॉस्पिटल में डेथ हो गई। पहले पुलिस ने इमीडिएटली 307 जो जूना IPC है उसके मुजब FIR दाखिल की थी और उसको 302 में कन्वर्ट कर लिया। तो उसके बाद यहाँ आक्रोश था कि व्यवस्थित तपास नहीं हो रही है। तो जो लास्ट मीटिंग आगेवानों और उनके रिश्तेदारों के साथ हुई, तो उसमें निर्णय लिया गया कि ये क्राइम ब्रांच को तपास ट्रांसफ़र की जाए। क्राइम ब्रांच ये तपास संभाल रही है। इसके साथ साथ ये भी था कि कल टैंकर बुला के सीन ऑफ क्राइम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और जो इम्पोर्टेंट एविडेंस थे उसको हटाया गया। उसके लिए ऊपर भी हम तपास कर रहे हैं। और तीसरा ही मुद्दा था कि CCTV शायद डिस्ट्रॉय किया गया है, तो वह हमारी टेक्निकल टीम यहाँ आके वो CCTV को चेक कर। अहमदाबाद में 7 डे स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे नए नाम के छात्र की 9th में पढ़ने वाले छात्र ने हत्या कर दी, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
सभ्य समाज के लिए रेड सिग्नल है। बच्चों एक क्राइम तक पहुंच गए। परिवार को मैं हृदयपूर्वक की सांत्वना देता हूं और आज सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के डीसीपी और सभी पुलिस डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग के हमारे जिला शिक्षण अधिकारी सब स्कूल पहुंच चुके हैं। उसकी तपास हो रही है। मैं परिवार को फिर से सांत्वना देता हूं और इस केस को हम शिक्षा विभाग स्टडी करेंगे कि ये बच्चे लोगों में इतना क्राइम बढ़ रहा है, ये सभ्य समाज के लिए ये अच्छा नहीं। आज ये घटना निंदनीय है। पूरा शहर, गुजरात और भारत में सभी जगह पर ये समाचार सुनकर एक करुणा और दुख पहुंचता है। तो ये जिन्होंने एक हत्या की उसको तो सजा मिलेगी और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। सभी लोगों को मैं शांति रखने की अपील करता हूं। भोपाल की अर्चना तिवारी गुमशुदगी का मामला निकला ड्रामा। शादी से बचने हेतु दोस्त संग मिलकर रची थी साजिश। पुलिस ने आरक्षक को बताया निर्दोष। भोपाल के अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में पुलिस जांच ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल यह कोई रहस्य नहीं बल्कि अर्चना का खुद का रचा हुआ ड्रामा था। पुलिस के अनुसार परिवार की पसंद से शादी न करने की वजह से वह तनाव में थी और अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती थी। इसी दौरान उसकी दोस्ती ट्रेन यात्रा में सारांश से हुई, जिसके साथ उसने यह प्लान बनाया। कैब ड्राइवर तेजिंदर ने इसमें अहम भूमिका निभाई और पहचान छिपाने के लिए नए कपड़े दिए। अर्चना ने जानबूझकर सामान ट्रेन में छोड़ दिया ताकि हादसे का आभास हो। बाद में वह शुजालपुर, हैदराबाद और फिर नेपाल पहुंच गई। पुलिस ने साफ किया है कि आरक्षक राम सिंह तोमर का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। आप सब लोगों को जानकारी में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 AC कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSUI से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियां टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी। सारांश का भी कुछ जो है वो इश्यू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कौटिल्य एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, और साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में, वहीं पे ढाबे पे बैठ के
एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहां पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है, तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहां पे हम बैठेंगे, चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहां पर बहुत ज्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूंगी। इंदौर पेट्रोल पंप पर हेलमेट विवाद में 2 युवतियों के बीच हुई हाथापाई, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने जांच शुरू की। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर सोमवार को 2 युवतियों के बीच हेलमेट को लेकर विवाद हो गया। बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने पहुंची युवती से दूसरी ने हेलमेट पहनने की बात कही, जिस पर कहासुनी बढ़कर हाथापाई में बदल गई। मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले में एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो पर संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित पक्षों से पूछताछ होगी। पुलिस ने अपील की है कि विवाद की स्थिति में लोग कानून अपने हाथ में न लें। सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो की जानकारी मिली और ये जब उसको चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, तो ये वीडियो थाना परदेशीपुरा का जो परदेशीपुरा चौराहा है वहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उसके बाहर का है। वहाँ पेट्रोल मतलब बेसिकली पेट्रोल लेने को लेकर के आजकल जो हेलमेट है उसको लेकर कोई विवाद हुआ और उसमें हाथापाई हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने इसमें कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है और जो मतलब झगड़ा करने वाले, रोड पर झगड़ा करने वाले लोगों को चिन्हित करके जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।